प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 18/1/2024। यीशु मसीह का सार्वजनिक मंत्रालय, उनकी शिक्षाएं। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम शाखाएं हो। यदि कोई मुझ में बना रहे और मैं उसमें, तो वह बहुत फल लाएगा। मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे 3 पहलू हैं जो यीशु ने अपने सार्वजनिक मंत्रालय के दौरान सिखाए थे। सबसे पहले यह इस बारे में था कि क्या बदलाव की आवश्यकता है। यीशु ने पहाड़ी उपदेश के माध्यम से संदेश दिया। मत्ती 5:1-12। स्वर्ग के अर्थ के बारे में मत्ती 13:1-58। और सुसमाचार के सार के बारे में मत्ती 16:13-20, जिसने बदल दिया लोगों के विचार और दिल। उन्होंने उन गलत विचारों को भी बदल दिया जो लंबे समय से चली आ रही चीजों, मत्ती 17:1-9, और भौतिक, मत्ती 18:1-10 के साथ साथ सब्बात से जुड़े थे, सिस्टम और यहूदी लोगों की परंपराएं। इसके अलावा उन्होंने पुनरुत्थान में विश्वास पर जोर दिया। दूसरा, यीशु ने सिखाया कि क्या खोजना है। यीशु ने 1-3-8 3 पर्वों के स्वामी, इंजिलवाद और मिशन, और 3 आंगनों के बारे में संदेश छोड़े। आपको इन्हें भी ढूंढना होगा। तीसरा, उन्होंने सिखाया कि किस चीज का आनंद लेना है। यह कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर का राज्य था। मत्ती 6:10, 10:7 और प्रेरित 1:3। पौल ने इसे ठीक से समझाया और बताया। प्रेरित 19:8। इन्हें जानने के बाद आपको अपनी स्थिति और अधिकार का आनंद लेने की जरूरत है, जिसके बारे में यीशु ने बात की थी। पहला, मत्ती और सुसमाचार प्रचार। पवित्र आत्मा के कार्य से मुक्ति प्राप्त होती है। यूहन्ना 3:1-8 और पहला कुरिन्थियों 12:3। परिणाम स्वरूप आप अनुग्रह से जीवन और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। जब आप बच गए हैं तो सुसमाचार सुनाने के लिए आपको एक पैर धोने वाला व्यक्ति, यूहन्ना 13:1-15, और गेहूं का दाना बनना होगा, यूहन्ना 12:24। दूसरा, चर्च और ईश्वर के साथ चलना। चर्च वह स्थान है जहां त्रिएक परमेश्वर सिंहासन के आशीर्वाद के माध्यम से आते हैं, यूहन्ना 2:1-11। इसलिए चर्च में 3 आंगन होते हैं, 2-3-7 हीलिंग शिखर सम्मेलन। इसके अलावा जो विश्वासी बच गए हैं उन्हें यीशु से वैसे ही जुड़े रहना चाहिए जैसे शाखाएं बेल से जुड़े होती है, यूहन्ना 15:1-7। यही परमेश्वर के साथ चलने का रहस्य है। तीसरा, शिष्य और प्रचारक का जीवन। यीशु ने कहा कि उनसे अपने शिष्यों को उनके साथ रहने, उन्हें प्रचार करने के लिए भेजने और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार देने के लिए बुलाया था, मरकुस 3:13-15। बाद में उसने उनसे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलने को कहा, मत्ती 9:9, 12:29, 19:26 और मार्क 8:38। उसने उनसे प्रचारक का जीवन जीने के लिए भी कहा। सीधे शब्दों में कहे तो इसका मतलब शाश्वत शब्द की धारा को थामे रखना और उन लोगों के रूप में जीना है जिन्होंने ईश्वर की सेवा की, उन लोगों के रूप में जिन्हें आदेश दिया गया था, और उन लोगों के रूप में जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था। प्रार्थना का अर्थ है अनुबंध को थामे रखना और शांति और अर्थ खोजना। इस समय आपके पास एकाग्रता की रेखा होनी चाहिए। उस बिंदु से आपको अनंत शक्ति प्राप्त होंगी, उपचार घटित होगा और आप सिंहासन का आशीर्वाद और 2-3-7 राष्ट्र देखेंगे जो समय और स्थान से परे है। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, इस युग को बचाने के लिए मुझे प्रचारक के रूप में बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे एक गवाह बनने में मदद करें जो अब से यीशु की शिक्षाओं को पूरी तरह से आनंद उठाए। आपके राज्य के कभी स्थान पर स्थापित होने का उत्तर अभी से शुरू हो सकता है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।